कृतिका, ओह हाय बेबी। ये कौन था? तुम किसी और के साथ? डोंट ओवर रिएक्ट, ये सिर्फ फन था। फन कृतिका? और मेरा प्यार? कृतिका, तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी? Oh come on, you really think I loved you? Love, I was with you for the lifestyle, okay? The cars, the private villa in Alibag, the credit card with no limit. पर कपड़े अभी भी गरीबों वाले पहनते हो। ना तुम्हें स्टाइल का सेंस है और ना ही फैशन के। तुम्हें पैसे तो कमाने आते, लेकिन उसे खर्चना कैसे, ये तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है। तुम्हारे पास इतने पैसे पर कपड़े अभी भी गरीबों वाले पहनते हो। ना तुम्हें स्टाइल का सेंस है और ना ही फैशन के। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रू बार्स का रिस्पॉन्स तो कमाल का था। किसी इंडियन फॉर्मूला ने पहली बार इंटरनेशनल मेडिकल बोर्ड से 5 स्टार रेटिंग ली है। थैंक यू। सर आप ठीक हो ना? सुधाकर, मैं थक गया हूं यार। हर लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए प्यार करती है। बस एक बार कोई लड़की मेरी असली वैल्यूज को पसंद करे, ना कि मेरी बैंक बैलेंस को। इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे बिना पैसों के प्यार करेगी? मतलब सर? अगर असली प्यार चाहिए तो असली पहचान को छुपाना पड़ेगा। ये वेटर का मर गया। इन लोगों को समझ नहीं आता कि राजवीर मल्होत्रा किसी के लिए वेट नहीं करता। रिलैक्स राजवीर, इट्स जस्ट बीन 2 मिनट्स। मेरे जैसे लोग 2 मिनट में करोड़ों की डील्स क्रैक करते हैं। मेरे लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। वेटर कौन दो, आज तो हो गया काम से। वेटर, तेरे मैनेजर से कहना कि अगले हफ्ते तेरे बदले कोई और होगा यहाँ पर, समझा? सॉरी सर। ठीक है, ऑर्डर नोट करो। 1 क्लब सैंडविच विद एक्स्ट्रा बेकन, एंड याद रहे इस बार डोंट मेस इट अप। गो। राजवीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं तुम्हें क्या बात करनी है, कि तुम्हारा पेशेंस खत्म हो रहा है एंड तुम्हें मुझसे डेस्परेटली शादी करनी है। आई नो कि तुम रेजिस्ट नहीं कर पा रही हो, है ना? कपूर और मल्होत्रा का जो अलायंस है ना, दैट विल जस्ट शेक दिस सिटी कंप्लीटली। और वानी, तुम जानती हो हमारे सुहागरात को मैं अभी से इमेजिन कर रहा हूं। जितने छोटे कपड़े तुमने अभी पहने हैं ना, शादी के बाद मैं तुम्हें ये भी नहीं पहनने दूंगा। एक्सक्यूज मी? ओह कम ऑन वानी, लेट्स जस्ट स्टॉप दिस ड्रामा। एंड यू नो व्हाट, इस शहर की सारी लड़कियां मेरी होना चाहती है, मेरे साथ सोना चाहती है। And I am just dreaming about our nights together. मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम जैसे चीप और घटिया इंसान के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी। Are you freaking out of your head? Not anymore. इतने अमीर आदमी की बदतमीजी सहन नहीं की, कुछ तो बात है इस लड़के में। तुम जानती नहीं हो कि तुमने किससे पंगा लिया, और वैसे भी तुम्हारी ये कंपनी का बिजनेस लॉस में चल रहा है। अरे मैं तुम्हारे पूरे खानदान को ना सड़क पे लाऊंगा। कपूर बिजनेस तो क्या, उनका नाम भी नहीं बचेगा। मल्होत्रा से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। हाँ डैड। क्या मेहताज यहाँ आ रहे? सिटी में आके उनने खुद मीटिंग फिक्स की है। परफेक्ट डैड, मेहताज के साथ हमें डील पक्की करनी है। डैड मैं आता हूँ। ओके सी यू। सुना तुमने, हम लोग मेडिकल वाले मेहताज के साथ डील पक्की करने जा रहे हैं, और एक बार वो हो गया ना तो फिर मैं इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और फिर तू सोच कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। मुझे राजवीर से
उलझना नहीं चाहिए था। इन जैसे लोग सिर्फ पैसे से नहीं, बदले से भी खेलते हैं। ये आदमी, इसके पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी दूसरों की मदद कर रहे हैं। गरीब है तो क्या हुआ, आदमी अच्छा है। ये शायद मेरी मदद कर सकता है। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मदद? भिखारी से या बिलियनियर से? मजाक था। नताशा, नताशा तुम? मैं पृथ्वीराज। पहचाना मुझे? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, क्योंकि तुम कौन हो ये मैं भूल चुकी हूँ। ताशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तू समझाएगा मुझे? तेरी औकात भी है मुझे देखने की भी। ओह गॉड, ये लड़की कितनी गंदे तरह से बात कर रही है। मैं नताशा हूँ और तू रोड साइड रोमियो। ज्यादा शादी के सपने मत देख मेरे साथ, क्योंकि मैं तुम्हें कोई और समझ बैठी थी, मेहता ग्रुप का वारिस। इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पे चली गई, लेकिन तुम वो नहीं हो। अरे तुम जैसे लोग ना मेरे जूतों के नीचे भी अच्छे नहीं लगते हो। ताशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया था। तो जैसे गरीब के बारे में मुझे कुछ जानना भी नहीं है। सड़कों पर भटकने वाले प्यार की बातें करेंगे? भिखारी। कितनी स्मेल आ रही है तुझसे। मेरे सामने से निकल और आगे से मेरे सामने दिख मत जाना, वरना ना हाथ पैर तोड़वा दूंगी। क्या इंसान की कीमत सिर्फ उसके पैसों से होती है? उसके नेचर, उसके प्यार, उसकी क्वालिटीज की कोई वैल्यू नहीं है? हाँ, क्योंकि प्यार भरे दिल से गुची के बैग्स नहीं खरीद सकते और ना ही बाली की ट्रिप्स हो सकती है। तो ये प्यार भरा दिल घुसा अपनी जेब में। वैसे भी तेरी जेब खाली ही है। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। सोच गलत है तुम्हारी, पर कोई बात नहीं, जिंदगी सिखा देगी तुम्हें। पहले तू अपनी औकात में रहना सीख। लगता है आज शाम का तमाशा अभी बाकी है। आज दोनों ने ही गलत लोगों से पंगा ले लिया है ना। मैं सोचती थी तुम जैसे लोग ऐसे जमीन पे कैसे रह जाते हैं, लेकिन अब समझ आया कि असली इंसान तो यहाँ जमीन पर ही मिलते हैं। और जो ऊपर टेबल कुर्सी पे बैठते हैं उन्हें क्या मिलता है? वाइन और थप्पड़। मैं जानती हूँ तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है ना। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी मदद? कैसे? देखो, मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, टेम्पररी, मतलब नकली। तुम इंटरेस्टेड हो? वेट, एक सेकेंड। तुम और मैं पहली बार मिले और तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? तुम तो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस निकली यार। फास्ट का तो पता नहीं, पर किसी पे फ्यूरियस बहुत ज्यादा हूँ। इस शहर की सारी लड़कियां मेरी होना चाहती है, मेरे साथ सोना चाहती है। तुम जैसे चीप और घटिया इंसान के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, सीधा मुंह पे बात करती हूँ। ये उसी लड़के के लिए है जिसके ऊपर तुमने वाइन फेंकी थी? वो मुझे खरीद रहा था, शादी नहीं, बिजनेस मर्ज कर रहा था। उसने मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के रख दिया। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। उससे मना करो, सिंपल। नहीं कर सकती, मेरे घर वाले मुझे उससे शादी करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, जिस लड़की में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जो इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं बातों से नापती हो, उसकी मदद करनी तो बनती है। बस 5 दिन का ड्रामा करना है। मैं तुम्हें हर दिन का 5 लाख रुपए दूंगी। 5 लाख हर दिन? हाँ, डील। इतने पैसे दे रही हो, क्या क्या करवाने वाली हो मैडम? थोड़ा सा ड्रामा और कुछ नहीं। 5 लाख हर दिन, अच्छी बिजनेस डील है। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती। क्या? कि तुम इतनी रिच, क्लासी, तुम किसी भी मॉडल टाइप लड़के को बॉयफ्रेंड बना सकती थी, फिर मुझ जैसे सड़क छाप लड़के को क्यों चुना? क्योंकि तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। नताशा जैसे लोग तुम पे चिल्ला रहे थे, लेकिन तुम उसके लेवल पे नहीं गिरे। यहाँ अभी कोई और होता तो गालियां देता, तमाशा करता। मैं रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि लोगों का असली चेहरा तब ही दिखाई देता है जब उनके पास में पावर हो। एग्जैक्टली, इसीलिए तुम परफेक्ट हो एक फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए। हाय,
मैं पृथ्वीराज, तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड। और तुम? मैं वानी कपूर, तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड ऑफिशियली। वानी जी मेरी गर्लफ्रेंड जी, तो आगे क्या करना है? ये लो, कल सुबह सैलून जाके पहले तो थोड़ी सी अपनी शक्ल ठीक कर लेना, और हाँ, कुछ कपड़े भी खरीद लेना। शार्प 10 तुम मेरे घर आओगे मेरी फैमिली वालों से मिलने। फैमिली? कैसी है तुम्हारी फैमिली? सब शांत लोग हैं ना तुम्हारे जैसे? नमस्ते आंटी जी। यस, क्या चाहिए? वो मैं सामान बेचने वालों के लिए इंस्ट्रक्शन है, मुझे कुछ नहीं लेना है आपसे। सुबह से परेशान कर रखा है। आप गलत मत समझिए। मैं क्या गलत समझ रही हूँ? तुम लोग ना जबरदस्ती इमोशनल हो जाते हो। अब तुम जा रहे हो या मैं गार्ड को बुलाऊं? निकलो यहाँ से। मम्मी जी आप सुनिए तो बात। मम्मी जी? मैं तुम्हें मम्मी जी लगती हूँ तुम्हारी? यू बेगर्स, अपना सामान बेचने के लिए किसी से भी रिश्ता जोड़ लेते हो। गेट आउट। मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं वानी का बॉयफ्रेंड हूँ, पृथ्वीराज। वानी, वानी कम हियर राइट नाउ। आप आ गए? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। वानी, ये कौन है? तुम जानती हो इसे? एक गंदे से शक्ल और सस्ते से कपड़े में लिपटा हुआ इंसान। कौन है ये? मॉम, ही इज माय बॉयफ्रेंड पृथ्वीराज। तुमने इसे चुना है? ये गंदी नाली के कीड़े, रोड के कुत्ते को ये बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? वानी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दिमाग की वायरिंग तो नहीं हिल गई है? मैं बस नानू से मिलने आया था, उनका बर्थडे है, सोचा विश कर दो। माना हमारी सिचुएशन खराब है, हमारा बिजनेस थोड़ा सा नीचे क्या गिर गया, पर इतना भी नहीं गिरा कि हम एक गटर के नाली के कीड़े को अपने घर का दामाद बना ले। मैं तो सोचती थी वानी तो समझदार है, लेकिन तू तो अंधी निकली। क्या दिखा तुझे इस भिखारी में, जिसके कपड़े हमारे कुत्ते के ब्लैंकेट से भी ज्यादा सस्ते हैं, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और सपने कपूर एम्पायर के। माँ बस, मैं पृथ्वीराज से प्यार करती हूँ। प्यार? वो भी इसके साथ? इसकी शक्ल देखकर मेरे घर की नौकरानी भी इससे शादी नहीं करेगी। तू तो सिर्फ नुकसान है, शक्ल का, औकात का और नसीब का। चाहे कुछ भी हो मम्मी जी, आपकी बेटी के दिल में जरूर बस गया। तू बसा नहीं है, तू घुसा है। बरसातों में जैसे गटर के नाली का पानी ड्राइंग रूम में नहीं घुस जाता है, वैसे। हाय आंटी जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? ऑडिशंस फॉर इंडियाज नेक्स्ट भिखारी? राजवीर, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। अब तुम ही बताओ ना वानी को कि राजा और रंक में फर्क क्या है। इसको समझ ही नहीं आ रहा है। देख इस राजवीर मल्होत्रा को, मल्होत्रा खानदान का एकलौता वारिस, और तू ले आई गरीब, लाचार, पता नहीं और क्या क्या। वाह आंटी, क्या एल लगाया आपने। अबे ओए, क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ वैसे ही पुल के नीचे से उठ के आ गया है। मैं तो वानी का बॉयफ्रेंड। तुम कौन हो? तू जानता भी है ये कौन है? मल्होत्रा ग्रुप के करोड़ों के डील में जिसका नाम लिखा जाता है ना, वो है राजवीर मल्होत्रा। दोनों एक दूसरे के साथ कितने रॉयल लग रहे हैं ना। और तू ले आई इस डोंकी कटर के कीड़े, इसके पीछे पड़ी है तू। और वानी, क्या तुम सीरियसली ये डॉग फेस्ड भीख मांगने वाले क्या घूम रहे हो? इसका मुंह देखकर तो ट्रैफिक पुलिस भी चालान काट दे। ऐसे लोगों को तो बिल्डिंग के बैक गेट से भी एंट्री नहीं मिलती होगी। जब तू ऐसी चीप घटिया चॉइस करती है ना वानी, तो मुझे यकीन हो जाता है कि तू मेरी बेटी नहीं है। आप वानी की चॉइस को गलत समझ रही है, और जब समझेंगी तो मुझे सर बोलेंगे। जबान संभाल के बात कर, इतनी औकात नहीं है तेरी कि तू मुझसे कुछ बोले। वैसे भी जब दो अमीर लोग बात कर रहे हो ना, तो बीच में सड़क के कुत्ते नहीं बोलते। ट्रू आंटी, ऐसे लोगों को तो थाली का सिर्फ बचा हुआ खाना मिलना चाहिए, वो भी विदाउट टिश्यू पेपर, और इसमें ही ऐसे लोगों की जिंदगी सफल हो जाती। औरत के अकल पे पर्दा तब पड़ता है जब वो प्यार में अंधी होती है, पर तू तो अंधी भी हो गई और बहरी भी। अब मैं बोल रही हूँ वानी, इसे यहाँ से निकाल, अपनी जिंदगी का जोक मत बना बेटा। राजवीर बेटा, तुम अंदर आ जाओ। तूफान शुरू हो गया है। डोंट वरी, तूफान से खेलना आता है मुझे। पृथ्वी, माँ ऐसी है, गुस्से वाली। तुम थोड़ा शांत रहना प्लीज। मुझे फर्क नहीं पड़ता वानी, तुम हो यही काफी है। मैं तुम्हारा हर तरीके से साथ दूंगी। तुम्हें पैसे भी पूरे वक्त पे मिले। नहीं वानी, मैं पैसों के लिए नहीं आया था, वो मैं। हो गया तुम्हारा इस भिखारी से प्यार भरा ड्रामा। अब इस भिखारी को घर से और अपने दिल से बाहर निकाल के फेंको। वैसे भी वानी, कि छोटे लोग हैं ना, हमारे घर में घुसने के लायक नहीं है। जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाना।
राजवीर मल्होत्रा ने मेहता के साथ करोड़ों का डील क्रैक किया है। वैसे भी तुम जैसे सड़क छापने तो मेहता का नाम भी नहीं सुना होगा कभी। तुम जैसे लोगों को ना सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना, वही बड़ी बात होती है, भिखारी कहीं के। बस आप पृथ्वीराज की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती बार बार। मैं पृथ्वीराज से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। वानी, प्यार से बिजनेस नहीं चलता है, और वैसे भी तेरा बिजनेस तो डूब रहा है ना, और इसलिए मैं मेहताज के साथ मिलके ऐसा एम्पायर बनाऊंगा कि तेरा बिजनेस भी बच जाए और पृथ्वीराज जैसा इंसान दूर दूर तक दिखाई भी ना दे। एम्पायर नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पावर है। बाय द वे, मेरी मेड ना छुट्टी पे है, तो कुछ दिनों के लिए ये घर के काम, टॉमी मेरे कुत्ते को घुमाना, ये सब करोगे? हाँ, बहुत अच्छे पैसे दूंगा। 1 महीने की 50,000 की नौकरी। जानता हूं शायद तुम्हारे जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ा ऑफर है, सोच लो। बहुत अच्छे पैसे दूंगा। 1 महीने की 50,000 की नौकरी। जानता हूं शायद तुम्हारे जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ा ऑफर है। तुमने मुझे पहचाना नहीं शायद राजवीर। मेरा एक ही काम है, लोगों का घमंड तोड़ना। और जहां तक रही नौकरों की बात, तो मेरे घर में जो नौकर काम करते हैं उनसे हम इज्जत से बात करते हैं, और उनकी मंथली सैलरी है 5 लाख रुपीस। 15,000 कमाने वाला नौकरों को 5 लाख दे रहा है। कुछ भी, क्या नौटंकी है। भरोसा नहीं होता है तो देख लीजिए, ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिए। ऐसे फेक ट्रांजैक्शंस तो मैं भी बना सकता हूं, कौन सी बड़ी बात है? हाँ, अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब दो। मेहता ग्रुप के किस आदमी के साथ डील साइन किए तुमने? अच्छा, तू कंप्लेन करेगा क्या? नाम याद रखना, सुधाकर। सुधाकर, अपना सुद्दी। अपना सुद्दी? अरे सुद्दी, सुधाकर बोला, मेरे बिहाफ पे कंपनी की सारी डील्स हैंडल करता है, मेरा असिस्टेंट है। ओह वानी, सीरियसली तेरा बॉयफ्रेंड तो पूरा मेंटल केस निकला। अबे वो सुधाकर साहब है, उससे मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए लोग वेटलिस्ट में रुकते हैं, और तू कह रहा है कि वो तेरा असिस्टेंट है। पृथ्वीराज, तुझे ना किसी मेंटल असाइलम में होना चाहिए था, नॉट कपूर मैंशन। तेरी औकात ना उनके ऑफिस के मॉब बॉय से भी कम है। अरे उनके यहाँ के कचरा साफ करने वालों का भी बैंक बैलेंस ना तुझसे ज्यादा होगा, पता है तुझे? ये सब क्यों बोल रहे हो? ये फेक बोस्टिंग बंद करो, यू आर मेकिंग इट वर्स। देखो आंटी, ये लड़का सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, ये थोड़ा जोकर है, थोड़ा फ्रॉडस्टर है, लेकिन पूरा अटेंशन सीकर है। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, और मेरा बैंक बैलेंस तुम्हारी सोच से बाहर है। दिखा अपना बैंक बैलेंस। श्योर? ये रहा 312, बस इतना ही, 312। ये पूरे पैसे मिला के भी ना तू एक नई शर्ट भी नहीं खरीद सकता है। ये 312 रुपए नहीं है, 312 अल्ट्रा कॉइन्स है, और एक कॉइन की वैल्यू है 1,000 करोड़। अल्ट्रा कॉइन, डिजिटल करेंसी। ओह गॉड, अगर तू सच में इतना अमीर होता ना, तो इस वक्त तू वानी के साथ नहीं होता, किसी सुपर मॉडल का सो रहा होता, समझा? इनफ राजवीर, तुम बार बार पृथ्वीराज की इंसल्ट नहीं कर सकते हो। पृथ्वीराज मेरा बॉयफ्रेंड है और तुमसे 1000 गुना बेहतर है। कभी कभी ईगो इतना अंधा कर देता है ना कि सामने खड़ा सच भी दिखाई नहीं देता है। आप दोनों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। Yes, Dad. Oh, Mehta's final meeting today. Okay, sure, I will be there. I'm on my way. Bye. आंटी जी, एक्चुअली मुझे निकलना होगा। You know, big business, big people. बस उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे इस भिखारी का चेहरा ना देखना पड़े। बाय बेबी। वानी, ये क्या है? तुम राजवीर से ऐसे बात करोगी अब? तुम उसे ढंग से गुड बाय भी नहीं बोल सकती?
और ये भिखारी पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया। तुम्हारी इतनी औकात भी कैसे हुई कि तुम राजवीर मल्होत्रा के साथ टक्कर लेने का सपना देखो। तुम जैसे लोगों को ना गेट के बाहर भी नहीं खड़ा रखते। बस माँ, आज नानू का बर्थडे है। भैया, भाभी, आओ, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ये राजवीर अभी अभी गुस्से में क्यों निकला है? इग्नोर हिम। मीट माय बॉयफ्रेंड पृथ्वीराज। ये बॉयफ्रेंड देख के तो ऐसा लगता है जैसे तुझे किसी नाली के पास मिला हो। गटर एडिशन रोमियो। भिखारी ही है ये शायद। व्हाट आर यू सीरियस वानी? तेरा जो स्टैंडर्ड था और तू ये भिखारी को लेकर आई है घर में। वैसे आजकल भिखारी भी सिग्नल पे अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तुम्हारा भी कोई फ्लैट है क्या? जो भी कमाते हैं वो खुद से कमाते हैं। आपकी तरह पापा के पैसे पे नहीं जीता भैया। वानी, माइंड योर टोन। इस घटिया इंसान के लिए तुम अपने भाई की इंसल्ट कर रहे हो। ऑफ कोर्स शी इज। ये सस्ता आदमी इसे लाइन दे रहा है और मैडम इसके जाल में फंस रही, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। इस आदमी को इसी के जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि निकल नहीं पाएगा। कपूर खानदान कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है जो कोई भी फुटपाथ वाला आके घुस जाए। एग्जैक्टली वानी, तुम्हें इसे यहाँ नानू के बर्थडे में नहीं लाना चाहिए। शर्म तो है नहीं इस लड़की में, पर हम में तो शर्म बाकी है ना। बस माँ, इनफ। चलो पृथ्वी, वी आर लिविंग। वानी, तुम तो जानती हो ना कि फैमिली का कोई भी बड़ा इवेंट नानू तुम्हारे बिना नहीं करेंगे। वो तुम्हारे बिना केक भी नहीं काटते हैं। मम्मी जी, चलिए, कुछ बात करनी है। लेट हिम स्टे। क्या? जब नानू वानी के इस भिखारी बॉयफ्रेंड को देखेंगे ना, तो तुरंत उसको डिसोन कर देंगे और विल से उसका नाम भी काट देंगे। और जो शेयर्स है और जो प्रॉपर्टी है सब हमारे नाम हो जाए। आज की इंसल्ट कल का फायदा बन सकती है। सॉरी पृथ्वी, मेरी फैमिली जो तुम्हारे साथ कर रही है उसके लिए मुझे बहुत शर्म आ रही है। वानी, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, पर दुख इस बात का नहीं है कि वो लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, बल्कि दुख इस बात का है कि मुझे अब समझाने की इच्छा भी नहीं रही। वो सिर्फ राजवीर जैसे लोगों को देखते हैं जो उनका सो कॉल बिजनेस संभाल सके। तुम जैसे लोगों को तो वो सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या हूं ये लोगों को एक दिन खुद पता चल जाएगा। वैसे तो तुम एक्टिंग कर रहे हो, पर पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। तुम अच्छे इंसान हो पृथ्वी। अच्छा इंसान हूं या अच्छा एक्टर? कहीं तुम मुझे ना रियल बॉयफ्रेंड ना बना लो। रिलैक्स, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फेक ही है। हाँ, पर तुम अच्छे इंसान हो डेफिनेटली। थोड़ी सी अजीब हो पर अच्छे हो। अच्छा, बुआ, आप मुझसे प्यार नहीं करते? माही, तुझसे तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। कम मीट समवन। ये पृथ्वी है, मेरा बॉयफ्रेंड। बी वाले या रियल वाले? आपको जो पसंद हो वो वाले। तुम अच्छे हो। पता नहीं, पर मैं बुरा नहीं बनना चाहता। माही, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। ये वो आदमी है जिसके पास 2 रुपए की टॉफी खरीदने की भी औकात नहीं। इसके पास सपने हैं, वो भी किराए के। बुआ, आपने इनको बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? ऐसे बात नहीं करते माही, ये बैड मैनर्स है। और ये मैनर्स तो तुम्हारे पापा को भी सीखने चाहिए। माही, जो मन करे वो खरीद लेना। सिर्फ चॉकलेट ही नहीं, जो अच्छा लगे वो ले लेना। ये लो। हेलो अंकल। अच्छा, अब ये ड्रामा भी चालू। फेक चेक देके सबको इम्प्रेस करेगा। 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। या तो ये पागल है या हमें पागल बना रहा है। ये हमें बेवकूफ बना रहा है। पृथ्वी, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? माही को एक चॉकलेट दे सकते थे ना। ये चेक, ये झूठ, ये सब कुछ बहुत महंगा पड़ेगा हमें। वानी, कभी कभी सच महंगा जरूर हो सकता है, पर होता वही सच है। बस करो ये सर्कस। तुम्हें क्या लगता है एक फेक चेक से कपूर फैमिली के लोग तुम्हारे सामने झुक जाएंगे? और ये चेक पे नाम क्या लिखा है? पृथ्वीराज मेहता। अब भिखारी भी मेहता बनने लगे। और एक बात बता, इस देश के भिखारियों के सरनेम कब से होने लगे? और वो छोड़,
ये बता कि भिखारियों के नाम पृथ्वीराज कब से होने लगे? तुम लोगों के नाम तो पकिया, बांडिया, गोटिया ये टाइप के नहीं होते? नाम तो सुना हुआ लगता है। देख, अपना असली नाम बता या पुलिस बुलाऊं? एक बार पुलिस स्टेशन ले गई ना तो 3rd डिग्री में सच अपने आप निकल जाएगा। बेटा, माही नाम तुम्हारा है और खुद को धोनी तुम्हारे पापा समझ रहे हैं। ये चेक रियल है बेटा, बिल्कुल जैसे तुम। माही, बेटा तुम रूम में जाओ। ये अंकल ना पागल हो गए हैं और थोड़ी ही देर में अपने ही पागलपन का शिकार होने वाले हैं। देखो तो जरा, 50 लाख का चेक देने वाला इस तरीके का कपड़ा नहीं पहनते। देखो इस फ्रॉड का कॉन्फिडेंस, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी हमारे सामने बैठा है, बेशरम कहीं का। जैसे कपूर मेंशन इसका ससुराल है। अभी ना मैं इसको नंगा करता हूँ, एक एक झूठ एक्सपोज करूंगा इसका सबके सामने। सुना है कपूर खानदान का बिजनेस भी वैसे ही नंगा हो रहा है। चुप कर साले, तेरे जैसे सड़क के कुत्ते को हमने सिर्फ टॉलरेट किया है। अगर कपूर फैमिली के खिलाफ एक और शब्द बोला ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा। अगर मैं तुम्हें फ्रॉड लगता हूं तो इस चेक को इन कैश करवा लो। अगर बाउंस हुआ तो पुलिस, मीडिया, कोर्ट सब होंगे वहां मुझे बेइज्जत करने के लिए। हमें भी पता है, अगर बाउंस हुआ तो सबसे पहले सवाल हम पे उठेंगे। तुम जैसे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, कभी असली पैसा लेकर नहीं आते। अच्छा सुनो मेरी बात, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं हमेशा वानी के साथ हूं और मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता। बाय द वे, दूसरा सरप्राइज भी आ गया है। क्या ये भी नया तरीका है हम सबको खरीदने का? ये चीप गिफ्ट और फिल्मी डायलॉग से कपूर कभी इम्प्रेस नहीं होते। ये सब नानू के लिए, उनका बर्थडे है। अगर खाली आता था तो बेअदबी होती। ये सारे गिफ्ट उठा के बाहर फेंको। ये सड़क से उठा हुआ इंसान हमें तमीज सिखा रहा है। अगर हाथ छूने से इज्जत जाती तो जरूरत इज्जत बदलने की है। तू जानता किससे बात कर रहा है? हम रॉयल्स हैं और तू गटर का कीड़ा। पापा प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। पूरा घर गूंज रहा है, ऊपर तक आवाज आ रही है। ये हंगामा किस लिए? पूरा घर गूंज रहा है, ऊपर तक आवाज आ रही है। अरे भाई, ये हंगामा किस बात का हो रहा है? मेरा बर्थडे है या फिर से कोई वॉर छिड़ गई है? ऑपरेशन हल्दी कुमकुम? नानू मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ये पृथ्वीराज है, मेरा बॉयफ्रेंड। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो। हैंडसम है लेकिन मुझसे थोड़ा कम है, फिर भी अच्छा है। तुम्हारी पसंद अच्छी है वाणी, आंखों में तमीज भी है और जज्बा भी। पर पापा ये बस, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा वाणी के डिसीजन के खिलाफ। मेरी नातिन है और मेरी नातिन का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। पापा जी छोड़िए ना ये सब, चलिए हम सब लंच के लिए चलते। हम सब रेडी है, चले। माही कहाँ है? मेरी फेवरेट तो वही है। क्या कोई बुलाएगा उसे? अभी यहीं पर तो थी। तो फिर कहाँ गई वो? ये चेक के मुझे पैसे चाहिए थे। 50 लाख? यस। ये चेक तुम्हारा है? हाँ, मुझे बुआ के बॉयफ्रेंड ने दिया था। वो बोले थे जो चाहिए वो ले लेना। क्या इस घर में कुर्सियां भी भेदभाव करती हैं? बेशर्मी की भी लिमिट होती है। तुम्हें क्लियरली पता है कि तुम इनवाइटेड नहीं थे और फिर भी यहाँ खड़े हो खाने की उम्मीद में। क्या हो गया है तुम्हें? मेहमान को इज्जत देना हमारे घर की परंपरा है। इनके साथ ठीक से बात करो। बेटा, अब तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। आओ बैठो। तो नानू इसे भी लिख दीजिए ना बिल में, शेयर्स, प्रॉपर्टीज सब इस भिखारी के नाम। मैं बता रहा हूँ सबको, ये ट्रैप है। कपूर की लड़की को पैसे देके फंसाया है। लड़का है या पैरासाइट? और तू, कपूर फैमिली के टेबल पर बैठने के लिए लायक लोग चुने जाते हैं और तुम जैसे लोग बर्तन धोने वाले कॉर्नर में फिट होते हैं। इनफ, मैं कह चुका हूँ ये हमारे साथ यहाँ बैठने लायक है तो है।
मुन्नी, कल का जो भी बचा कुचा खाना है ना, इसे निकाल दो। वैसे भी इन जैसे लोगों को ना ऐसा बचा कुचा खाना खाने की आदत होती है। हद है यार। इनफ मॉम, यू आर क्रॉसिंग ऑल द लाइंस। बस बहुत हुआ। ये घर है या मच्छी बाजार? तुम सब लोग आग उगल रहे हो। नानू, नानू आप चिंता मत कीजिए। वक्त आने पर इन सबको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। बाय द वे, मैं लंच का इंतजाम कर चुका हूं। थोड़ा वक्त लग सकता है पर टेस्ट आप सब याद रखेंगे। फूड किसने ऑर्डर किया? क्या रोड साइड ढाबा से बिरयानी मंगवाएगा क्या? कौवा बिरयानी नहीं खाते इस घर के लोग। ये खुशबू तो कमाल की लग रही है। ये खाना किसी हाई एंड शेफ का लग रहा है। पर इस रस्ते के माल ने इसे अफोर्ड कैसे किया? दिखाना। इंपीरियल मेहता होटल, ये सिटी का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है और इस होटल की रूल है कि ये होम डिलीवरी नहीं करते। रूल्स ब्रेक नहीं होते पर चेंज तो किए जा सकते हैं। और जब होटल ही खुद का हो तो डिलीवरी तो बनती है, नहीं? तो तुम कह रहे हो इंपीरियल रॉयल मेहता होटल तुम्हारा है? जी नानू। हाउ इज ही पुलिंग ऑल दिस? ये बस ड्रामा है। ये आदमी सुबह से झूठ पर झूठ बोल रहा है और अगर सच है तो कुछ प्रूफ दिखाओ ना। बिल्कुल सही है, चलिए चेक करते। रॉयल मेहता के ओनर का नाम अभी क्या भी पता चल जाएगा। अभी 1 सेकंड में सच बाहर नहीं आ गया ना। ओनर पृथ्वीराज मेहता। ओनर पृथ्वीराज मेहता। ये स्लमडॉग मेहता होटल का मालिक। शो मी। मुझे दिखाओ। बट कैसे? नाम तो है पर फोटो कहाँ है? नाम तो किसी का भी लिखा हो सकता है। वैसे तो हमारे घर के धोबी का नाम भी आमिर है पर वो है तो गरीब। दिस इज। अच्छा, तो अब नाम भी झूठ लगने लगा आपको? हाँ, ये सब इस फ्रॉड बदतमीज का ड्रामा है बस। हम ऐसे जालसाजी में नहीं फंसते और कपूर फैमिली कभी ऐसी नौटंकी में नहीं आती है। माही, क्या है बेटा ये? कहाँ चली गई थी? नानू, मेरा चेक कैश हो गया। मुझे पूरे 50 लाख मिल गए। मेरे पास तो पैसा ही पैसा है। दिखाना। ये नोट के बंडल असली है? बुआ का बॉयफ्रेंड अच्छा है। ये सच है? ये ब्लैक मनी तो नहीं लगता? तो इसका मतलब ये आदमी मेरे धोबी की तरह सिर्फ नाम का अमीर नहीं, सच में अमीर है। हम सब गलत समझ रहे थे। ये भिखारी नहीं, ये फ्रॉड है। इसने पक्का ये चेकबुक मिस्टर मेहता से चुराई है और इस पर नकली साइन भी किए हैं। हे भगवान, ये क्रिमिनल निकला। इसकी तो हमें सीबीआई में कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। ये कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, मास्टरमाइंड चोर है। ऐसे लोग सालों तक जेल में सड़ते हैं। हम इन्हें डाइनिंग टेबल पे बुला करके अपने साथ बिठा रहे हैं। सुन बे नकली नवाब, अगर कपूर फैमिली को तेरी हरकतों की वजह से नुकसान हुआ ना तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। विनय, मैं तो इसके मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। पर वानी, तुम इस चोर के लिए पागल हो रही हो। पृथ्वी, सच बताओ, हाउ डिड यू गिव माही 50 lakhs? ये सब सच में तुम्हारे पैसे हैं? तुम फ्रॉड तो नहीं हो ना? मैं वही हूं जो तुम्हें रोड पर मिला था, जिसने तुम्हारे लिए सबके सामने इंसल्ट सही। मैं वही हूं जो सच के साथ अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा है। अगर माही का चेक आप सबको इतना हिला सकता है तो जो मैं गिफ्ट्स लाया हूं वो खोलने के बाद आपका क्या होगा? बस अब ये नौटंकी और नहीं चलेगी। अभी के अभी मैं सबको तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। कहाँ है तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट? हेलो कपूर फैमिली, ये ड्रामा अब तक चल रहा है? सीरियसली मुझे लगा था कि अब तक इसे आप लोगों ने रास्ते से हटा दिया होगा। एनीवेज, नानू, दिस इज फॉर यू, फॉर द मोस्ट लॉयल पर्सन आई नो। थैंक यू। पर इसकी क्या जरूरत थी राजू?
कितनी खूबसूरत घड़ी है ना राजवीर। 1.5 करोड़ आंटी जी, एंड ओनली 20 पीसेस इन द एंटायर कंट्री। पक्का तुमने लंदन से मंगवाई होगी, है ना? यस, एग्जैक्टली। जब कपूर खानदान का दामाद बनना है तो बेस्ट तो होना चाहिए, राइट? एंड एक और खुशखबरी आप सबके लिए, मेहताज ने मुझे लंदन साथ चलने का एक ऑफर दिया है। इससे पहले मैं वहां जाऊं, मैं वानी के साथ अपनी एंगेजमेंट फिक्स करना चाहता हूं। ओनली इफ यू परमिट नानू, आई जस्ट वांट टू मेक इट ऑफिशियल बिफोर आई फ्लाई। शट अप राजवीर, तुम जैसे इंसान के साथ शादी करने से बेहतर है मैं जहर खा के छत से कूद जाऊं। तुम जितने भी महंगे तोहफे ले आओ, पूरी दुनिया खरीद लो, मैं खुद को तुम्हें नहीं बेचूंगी। तुम और तुम्हारे तोहफे दोनों भाड़ में जाएं। पागल हो गई हो वानी? अगर तुम्हें शादी करनी है तो खानदानी राजवीर से करो ना कि इस सड़क छाप से। इसका तो नाम भी झूठा है। मैं 100 जन्म ले लूंगी, लेकिन एक भी जन्म में राजवीर जैसे घटिया और गिरे हुए इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी। लगता है इस पृथ्वीराज ने तुम पे कोई काला जादू किया है, जो मेरे साथ एक लग्जरी लाइफ छोड़ के तुम इसके साथ एक गटर लाइफ जीना चाहती हो। हाँ? रिलैक्स राजू। बेबी व्हाट्स हिज नेम? राजवीर। राजवीर, तुम्हारा गिफ्ट भी क्यूट था यार। अब ये देखो, अब ये देखिए, मेरे प्यारे नानू के लिए। बस ये पेंटिंग क्या किसी रोड साइड आर्टिस्ट से खरीद के लाया हो क्या? ये तो अनिल देवरानी की पीस है, वर्थ 10 करोड़ मिनिमम। क्या 10 करोड़? ये तो एग्जैक्टली वही पेंटिंग है जो मैंने आर्ट शो में देखी थी। मेरा फेवरेट आर्टिस्ट देवयानी। वानी ने मुझे बताया था कि नानू को फाइन आर्ट बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नानू के पसंदीदा आर्टिस्ट की सबसे बेस्ट पेंटिंग गिफ्ट की जाए। क्यों नानू? मैं पहले ये पेंटिंग देख चुकी हूँ न्यूज पर। इसे तो मेहताज ने खरीदी है ना? वाह, क्या बात है! एक्टिंग भी करता है, शॉपिंग भी करता है और अब पेंटिंग भी बेचता है। वाह! गिफ्ट पैसों से नहीं, दिल से खास बनता है, और शायद तुम्हारे पास में दोनों ही नहीं है। गिफ्ट पैसों से नहीं, दिल से खास बनता है, और शायद तुम्हारे पास में दोनों ही नहीं है। ये पेंटिंग ओरिजिनल नहीं हो सकती, ये कॉपी है, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द रियल वन। इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो? ये असली वाली पेंटिंग मैंने पिछले हफ्ते देखी है मेहताज आर्ट गैलरी में, वो भी अपनी आंखों से। ये तो साफ हो गया है कि ये लड़का 100 शैतानों के मरने के बाद पैदा हुआ है, और जैसा ये है ना वैसे ही इसके माँ बाप। नाम के मेहताज और काम के जीरो। इसने पहले चेक चुराया और अब फेक आर्ट पीस को गिफ्ट बोल के दे रहा है। ये पूरी प्लानिंग के साथ आया है। आंखें खोलो वानी, तुम अपनी जिंदगी एक नालायक, कमीने, बेशरम, फ्रॉड के पीछे बर्बाद कर रही हो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो बेटा? ये लड़का एक नंबर का झूठा है, नाटक कर रहा है ये सब। आंटी, गालियां देने से सच नहीं बदलेगा, लेकिन अगर गालियां माँ बाप तक गई तो जवाब भी मिलेगा। नानू, आप पेंटिंग की समझ रखते हैं ना? आप ही असली और नकली का फर्क बता पाएंगे। आप ही बताइए, ये पेंटिंग और मैं सच है या झूठ? आप पेंटिंग की समझ रखते हैं ना? आप ही असली और नकली का फर्क बता पाएंगे। आप ही बताइए, ये पेंटिंग और मैं सच है या झूठ? बहुत हो गया ये तमाशा। विनय भैया, ये आपने क्या किया? पापा जी, ये क्या किया आपने? तुम सब के सब पागल हो गए हो। मैंने अपने ही घर में इतने गधे पाल रखे हैं। चल मार रही है मुझे अपने पप्पा। असली और नकली में फर्क करने की अक्ल भी छोड़ दी है क्या तुम लोगों ने? एक मेहमान की कैसे इज्जत की जाती है ये भी भूल गए हो। अरे एक मेहमान की तुमने बेइज्जती नहीं की है, पाप पाप किया है तुम लोगों ने, पाप किया है। बेटा, तुम जैसे डिग्निफाइड लोग मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखे। हेलो शर्मा, पेंटिया गैंग से एक आदमी को रास्ते से हटाना है।
नाम पृथ्वीराज। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी, मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। तुम कौन हो? एक पेंटिंग 10 करोड़ की, चेक 50 लाख का, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, तुम ये सब अफोर्ड कैसे कर रहे हो? वानी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आई लव यू। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, चाहे रिश्ता 3 महीने का हो या 3 साल का, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्यार तो पहली नजर में ही हो जाता है, और मुझे तुमसे प्यार पहली नजर में हो गया था। ये चोर ना प्यारी प्यारी बात करके उस वानी को फंसा रहा है, और नानू ये सब ऐसा चलता रहा ना तो एक दिन वो वानी के साथ सो भी जाएगा। और इवन इफ ये पेंटिंग असली है, क्या गारंटी है कि उस चोर ने इस पेंटिंग को मेहता आर्ट गैलरी से नहीं चुराया? आप बताइए। पृथ्वी, ये सब झूठ तो नहीं है ना? तुमने ये पेंटिंग चुराई तो नहीं है ना? वानी, मैं किसी चीज का गलत यूज नहीं करता, ना किसी का भरोसा तोड़ता हूँ। मैं अभी सुधाकर को फोन करता हूँ, अभी सबको बता देगा कि पेंटिंग असली है या नहीं। सुधाकर, अभी 30 मिनट में कपूर हाउस पहुंचो। अब वक्त आ गया है सब कुछ सच बताने का। सब्र रखो वानी, एक बार सच सामने आ गया ना तो यही सब लोग गरम तेल में राई की तरह उछलेंगे। ट्रस्ट में। मैं कह रही हूँ, अब मुझे डर लग रहा है, अगर मिस्टर सुधाकर जी ने अपनी गिरी हुई पेंटिंग देख ली, हमारी तो बिजनेस, पैसा, इज्जत सब कुछ चला जाएगा। सुधाकर जी का नाम बहुत बड़ा है, अगर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये पेंटिंग असली है तो हम सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और राजवीर, तुम्हारे पास सुधाकर जी का तो नंबर है ना? तुम एक काम करो, पृथ्वी के कॉल लॉग से नंबर मैच करो। अगर ये नंबर मैच नहीं होता है तो समझ लेना ये उसकी एक और नौटंकी है। गुड आइडिया। ये सुधाकर जी होंगे। अरे तुम लोग कौन हो? सुनो। कहाँ है वो भिखारी पृथ्वीराज? कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे है? कहाँ है? क्या चल रहा है? कौन हो तुम लोग? क्या हो रहा है ये सब? चल चुप, चल बाहर। गेम ओवर नकली मेहता। ओह माय गॉड, सुधाकर जी, आप यहाँ आए, हमारे तो भाग खुल गए। वैसे मुझे तो पता था आप यहाँ आने वाले हैं। मेहताज और कपूर्स का अलायंस, इतना बड़ा अनाउंसमेंट। आप यहाँ राजवीर को एंगेजमेंट की बधाई देने आए ना? राजवीर तो हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका है। एंड वानी, राजवीर ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। Sir, actually, I've been working on a consumer tech model, so maybe we can work on the feedback. एक्चुअली मैं अपने बॉस मिस्टर पृथ्वीराज मेहता के लिए आया था, उन्होंने बुलाया था। He called me और हमें यहाँ मिलना था। कहाँ है वो? मिस वानी, राइट? कमाल की चॉइस है आपकी। मिस्टर पृथ्वीराज जी जैसा और कोई नहीं है इस दुनिया में। आप किसकी बात कर रहे हैं? असली वाले पृथ्वीराज मेहता जी की? ऑफ कोर्स असली वाले की बात करूंगा, और किसकी बात करूंगा? पृथ्वीराज जी मेहता मेडिकल्स के मालिक हैं और मैं उनका असिस्टेंट। मेहता होटल्स, मेहता आर्ट गैलरी सब उन्हीं का तो है। मेहता टेक भी ना? हाँ, पर वो है कहाँ? Actually, वो राजवीर मल्होत्रा और पेंटिया गैंग ने उन्हें किडनैप कर लिया। किडनैप? मुझे क्या लगता है मैं यहाँ बैठा हूँ तो कमजोर हूँ? मुझे पता है ना कि तू मेरी मर्जी में है। तेरे सब गिफ्ट, तेरा नाम और ये शानो शौकत किसी काम के नहीं है। और सुन, मेरी उंगली को भी छुआ ना तो तेरा नाम, काम, खानदान जमीन में मिला दूंगा मैं। पर ये मत भूल, मैं वो नाम हूँ जिसके नाम से लाखों की डील होती है, और मुझे हाथ लगाना तेरी आखिरी गलती साबित हो सकती है, समझा? आप सब लोगों ने कुछ नहीं किया। पृथ्वीराज मेहता को किडनैप कर लिया गया है और यहाँ पे आप हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं। हम सब डर गए थे। आप लोगों को पता भी है कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है ये।  नेशनल एसेट जैसे इंसान का किडनैप हो गया है और कोई एक्शन ही नहीं है। हम सब डर गए थे। आप लोगों को पता भी है कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है ये। नेशनल एसेट जैसे इंसान का किडनैप हो गया है और कोई एक्शन ही नहीं है।   हम सब डर गए थे।   नेशनल एसेट जैसे इंसान का किडनैप हो गया है और कोई एक्शन ही नहीं है।   नेशनल एसेट जैसे इंसान का किडनैप हो गया है और कोई एक्शन ही नहीं है।
पर राजवीर ने ऐसा क्यों किया होगा? आप लोगों ने पृथ्वीराज जैसे इंसान के साथ जो किया है ना, उसके बाद राजवीर जैसे लोगों में हिम्मत आ जाती है। अगर मुझे बिजनेस के लिए वानी से शादी नहीं करनी होती ना, तो मैं उस घटिया लड़की को देखता भी नहीं जिसे तुझ जैसे आदमी ने छुआ हो। गुस्सा आ रहा है? अरे एक बात तो बताना भूल ही गया, आज मैं वानी के साथ सब कुछ करने वाला हूँ। सब कुछ मतलब सब कुछ। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके कपड़ों से लेके उसकी इज्जत तक आज मैं सब कुछ उतार दूंगा। फिर तुझे उसकी और तेरी दोनों की असली औकात पता चलेगी। साले तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। और सुन, अगर पानी का नाम भी अपनी घटिया जुबान से लिया ना, तो तेरी जुबान सिल दूंगा मैं, और गोली चलाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे, समझा? पर हमने तो कुछ नहीं किया, राजवीर ही उसे ले गया। और ले जाना भी चाहिए था। वो आदमी चोर है, पेंटिंग चुराई, चेक चुराया और न जाने क्या क्या। और तो और उसका नाम भी नकली था। नकली आप लोग हैं। इस पूरे घर में अगर कोई गिरा हुआ है तो वह कपूर फैमिली के 4 टुकड़े। इनमें ना तो तमीज है और ना ही समझ। अरे सुधाकर जी, अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों ने जो रायता फैला दिया है ना, उसी को साफ कर। क्या देख रहे हो? अरे मारो इसको, ये कोई असली आदमी नहीं है। अरे भिखारी है, ये फ्रॉड है। अरे मारो यार। मेरा नाम है पृथ्वीराज मेहता। अगर एक बार भी किसी ने मुझे भिखारी बोला ना, तो उसका पूरा फ्यूचर मैं एक क्लिक में खत्म कर दूंगा। और ये मत भूलना, मेरे एक कॉल से पूरा शहर हिल जाता है, समझा? सब कुछ बिगाड़ दिया वानी तुमने। अगर उस राजवीर से शादी कर लेती तो आज ये सब तो नहीं होता ना। मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत ये हुआ है कि तुम पैदा हो गई। तुम ना इस घर का खून ही नहीं हो। क्या लॉयल्टी एक्सपेक्ट करेंगे इससे? सब कुछ तब से बिगड़ा है जब से ये लड़की उस चोर के प्यार में पड़ी है। बेटिया, सुधाकर बोल रहा हूँ। हाँ सुधाकर भाई, आज रात को तेरे आदमियों ने किसी आदमी को उठाया है, नाम पृथ्वीराज मेहता। मेहता? अरे नहीं भाई, हम इतने बड़े आदमी को छूते तक नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हो भाई? तेरे गुंडों ने जिस आदमी को उठाया है वो मेरे बॉस है। मैं देखता हूँ भाई, कुछ गलती हो गई है, मैं ठीक कर दूंगा। आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा भाई। सुन मेरी बात, मेरे बॉस का अगर एक बाल भी हिला ना, तो पूरे स्टेट की फोर्स तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। सालो गधो, अक्कल मैयत में निकाल कर आए हो क्या? किस साले ने बोला था पृथ्वीराज मेहता को उठाओ? पेंटिया भाई, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो यार। ये आदमी असली पृथ्वीराज नहीं है, इसका नाम पहचान सब झूठ है। हाँ भाई, आईडी दिखाओ जरा। नाम तो लिखा है, पर ये क्या है? ये ले, पढ़ा लिखा तो है ना तू? सलील दुर। भाई तो सलील भाई के चौल में रहता है क्या? तेरी माँ की चटनी, साला रहता चौल में और बोलता है अपने आप को मेहता। प्रोनाउंसिएशन गलत है, वो है सेविया आइलैंड, स्पेन की ओवरसीज टेरिटरीज में आता है। कितना बड़ा नौटंकी है भाई, ये खुद को जेम्स बॉन्ड समझ रहा है, जबकि जेम्स की गोलियां खरीदने की औकात नहीं है तेरी। सेविया आइलैंड। यस डैड, मेहता के साथ मीटिंग। ऑन माय वे डैड, आ रहा हूं मैं। अण्य भाई, मेहता ग्रुप के साथ मेरी एक मीटिंग है, लेकिन इसे इतना धोना कि साला मुंह से हगना शुरू कर दे। सुधाकर भाई, अरे यार ये नेटवर्क भी ना। माफ कर दो, गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप वो हो। तुमने गलती की और सही वक्त पे अक्ल आ गई, ये बड़ी बात है। जो बोलोगे वो होगा। किसको भेजना है, किसको सबक सिखाना है, बस आप हुक्म कीजिए। थोड़ा इंतजार करो, सही वक्त आने पे लोकेशन भेज दूंगा, उठा लेना उसे। पृथ्वी, तुम
तुम ठीक हो? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मैं जिंदा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए जिंदा रहना था। पर ये सब क्यों? इतना बड़ा रिस्क सिर्फ एक फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए? वानी, वो डील तो मैं कब की खत्म कर चुका। ये तो मेरी मोहब्बत की जंग है। एक बात बताओ, क्या तुम सच में पृथ्वीराज मेहता हो? तो पहले क्यों नहीं बताया? भिखारी बनने का नाटक क्यों किया फिर? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कोई मुझसे बिना मेरी दौलत की भी मोहब्बत कर सकता है या नहीं। तुमने मुझे गरीब समझकर भी मेरी इज्जत की, अपने घर वालों से लड़े। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे मतलब था। तुम्हें पैसों की कोई वैल्यू नहीं। क्या? क्यों वानी? नानू को ब्रेन हैमरेज हो गया, वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने बोला है नानू स्टेबल है, सब एक एक करके बात कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इन्हें एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वरना ये बार बार होता रहेगा। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इंजेक्शन इंडिया में बनता ही नहीं। मैं डॉक्टर से वो फॉर्मूला पता करके इंजेक्शन बना सकता हूँ। अबे चोमू, कम से कम हॉस्पिटल में तो ये बकवास बातें करना बंद कर। सब कुछ जो भी बिगड़ा है ना, ये सब वानी की वजह से हुआ है। तुम सही कह रही हो। राजवीर जैसे खानदानी लड़के को छोड़कर इस पृथ्वीराज जैसे फटीचर और नकली लड़के के प्यार में पड़ गई है ये। रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ा दी इसने। अगर नानू को कुछ हो गया बस, मैंने कभी पृथ्वी से प्यार नहीं किया था। ये सब कुछ झूठ है। पृथ्वी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने सिर्फ राजवीर से बचने के लिए पृथ्वी को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाया था। मतलब ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सब नकली है, ये सब ड्रामा कर रही हो तुम। बोलो वानी। हाँ, पर अब ये सच है। अब मैं सच में पृथ्वीराज से प्यार करती हूँ, और अब मैं किसी को भी पृथ्वी की इंसल्ट नहीं करने दूंगी। अब और कुछ कहने का वक्त नहीं है। नानू ने मुझे सुबह आशीर्वाद दिया था, उसकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। कब तक वेट करना पड़ेगा? ये मेहता आने वाला है, नहीं आने वाला है? हेलो एवरीवन, आई होप यू आर कंफर्टेबल। कंफर्ट छोड़ो और ये बताओ कि मिस्टर मेहता कब आएंगे? मिस्टर मेहता हैज कैंसल्ड टुडेज मीटिंग। क्या ये मजाक चल रहा है क्या? इतना बड़ा बिजनेस प्रपोजल था, ये मेहता ऐसे कैसे कैंसिल कर सकता है? शांत हो जाओ राजवीर, ऐसे लोगों से बहुत पेशेंस के साथ काम निकालते हैं। हम उनसे फिर से बात करेंगे। ठीक है। ओबरॉयज के साथ मैंने डील फाइनल कर ली है। बस नाउ आई विल बी अनस्टॉपेबल। आजकल गरीब लोग भी पार्टीज में अपने गर्लफ्रेंड लेके घुस जा रहे हैं। अरे वाह, ये स्लमडॉग पार्टी में घुस आया। कभी कभी ना ये गटर के कीड़े रेड कार्पेट पे आ जाते हैं। ये घटिया इंसान यहाँ भी घुसने लग गए हैं, पूरे वेन्यू का माहौल खराब कर दिया। एग्जैक्टली, ये घटिया लोग जहाँ आते हैं गंदगी साथ ले आते हैं। गंदगी मैं नहीं, तुम हो राजवीर। मैंने मैनेजर को बोला था कि तुम जैसे घटिया इंसान को अंदर भी ना आने दे, पर शायद पहचान नहीं पाया। और तुम जैसे घटिया इंसान को जूते मार के यहाँ से बाहर निकाला जाता। अबे तेरे जैसे आदमी की औकात क्या है राजवीर के सामने खड़े होने की? सबको पता लगने दो ना कि ये आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है। तुझे पता है क्या, ये हर जगह नकली मिस्टर मेहता बन के घूम रहा है। और मजे की बात तो ये है कि आज तक असली मिस्टर मेहता को किसी देखा ही नहीं है। चोर है ये, आइडेंटिटी थीफ, क्रिमिनल। अभी भी वक्त है, इस नकली और फ्रॉड आदमी के जादू से बाहर आ जाओ। ओबरॉयज के साथ मैंने डील फाइनल कर ली है। अब बस डील का फाइनलाइज होने का इंतजार है मुझे। उसके बाद मैं इस नकली पृथ्वीराज से 1000 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। और वैसे भी मैं तो हर महीने में इससे ज्यादा बेहतर हूँ, बिजनेस में भी और बेडरूम में भी। अगर तुम चाहो तो आजमा के देख लो। अगर वानी के आसपास भी दिखे तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। अबे सुन, मैं तुझे इसका अंजाम दिखाऊंगा। कुछ ही देर में असली मिस्टर मेहता यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद वो खुद तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। वाह, तुम पृथ्वीराज मेहता से कहोगे कि पृथ्वीराज मेहता को बाहर निकालो। वाह, ये पागल हो गया है, खुद को मिस्टर मेहता समझता है। अबे मेहता का मैं भी नहीं है तू साले, तू जानता भी है नहीं राजवीर कितना खतरनाक इंसान है।
तेरे जैसे लोग जिंदगी भर बस दूसरों को कॉपी करते रहते हैं। तेरा आखिरी चांस है पृथ्वीराज, तुम मुझसे माफी मांगे, नहीं तो मैं और असली मिस्टर मेहता मिलकर तेरी औकात यहाँ सबके सामने उतार देंगे, समझा? माफी तुझे मांगनी चाहिए राजवीर, तेरी बदतमीजी के लिए, तेरी घटिया बातों के लिए, और इस पार्टी की इज्जत को नीचा गिराने के लिए। मैंने स्पष्ट रूप से मैंने जैसे बोला था कि राजवीर मल्होत्रा का नाम पार्टी की लिस्ट से काट दो, तो तू अंदर कैसे पहुंच गया? कोई बात नहीं, अब अंदर आ ही गए हो तो बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी। गुड इवनिंग सर। मिस्टर मेहता, अभी तक आप आए नहीं। मैं अंदर हूँ, और सबसे जरूरी बात, राजवीर मल्होत्रा अंदर कैसे आया? मैं तुझे वार्निंग पे वार्निंग दे रहा था और तूने मेरी बात को इग्नोर किया। अगर तूने इसे अभी बाहर नहीं निकाला तो तू अगले हफ्ते किसी सस्ते लॉज के रिसेप्शन पे नौकरी करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सर, मैं अभी उन्हें बाहर निकालता हूँ। झूठा साला एक्टिंग कर रहा है, ऐसे बता रहा है कि ये पूरी पार्टी उसकी हो। तो वेट करो, एक बार असली मिस्टर मेहता आ जाए, उसके बाद इस दुकान के नौकर को सबके सामने यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेंगे और ये सब देखेंगे। सिक्योरिटी, मिस्टर राजवीर मल्होत्रा को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। क्या बकवास कर रहे हो आप? क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? हम सब जानते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से आया है। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। और सुनो, ये बंदा मिस्टर मेहता बन के घूम रहा है। इसका फोन तो देखो जरा, कीपैड वाला। आजकल तो ड्राइवर स्मार्टफोन यूज करते हैं भाई। अबे ओए, दिखा तेरा फोन, मैं भी देखूं किस मेहता का कनेक्शन है इसमें। राजवीर फोन छोड़ मेरा, राजवीर फोन छोड़, फोन छोड़। ठीक है ना? देखा देखा मुझे धक्का मार रहा है ताकि इसके झूठ का सच सबके सामने आ जाए। सिक्योरिटी! मिस्टर मेहता, अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा वेट कीजिए मिसेस मेहता। ओह वाओ, मिस्टर मेहता, मिसेस मेहता, दोनों मिलके क्या सपनों के बुलबुले बना रहे हैं? हाँ, वाह, क्या जोड़ी है। एक है नंबर 1 फ्रॉड और दूसरी है नंबर 1 बेवकूफ। तुम दोनों की औकात भी नहीं है यहाँ पर हमारे सामने खड़ी होने की। थ्रो देम आउट राइट नाउ। हाथ मत लगाना मुझे, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हाथ मत लगाना मुझे। सिक्योरिटी, अभी तक तुमने इसे बाहर नहीं निकाला और क्या शोर मचा रखा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? ये आदमी चोर है, ये फ्रॉड है और ये मिस्टर मेहता बनके सबको यहाँ पर बेवकूफ बना रहा है। तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है? और अभी अभी इसने एक गार्ड पे भी हाथ उठाया, देखो। गार्ड ने पहले हम पे हाथ उठाया, उसके बाद हमने अपनी रक्षा की थी। वेट वेट, क्या ये सब सच है? मैंने तुम्हें कॉल किया था या नहीं कि राजवीर मल्होत्रा को पार्टी में एंट्री नहीं देनी है? ये सुनो, फोन तो आया था, कॉल पे बात भी हुई थी, लेकिन मैंने कभी आपको देखा नहीं। इस फोन पे बात हुआ। एग्जैक्टली, यही तो मेरा पॉइंट है जिसको मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज तक मिस्टर मेहता को मुझे देखा ही नहीं है और इसी कंफ्यूजन का ये फ्रॉड आदमी फायदा उठा रहा है और इस पूरे पार्टी में नौटंकी कर रहा है। तुमने कॉल पे मेरी आवाज सुनी है, वो कॉल मैं दोबारा कर सकता हूँ। देख लो कौन कॉल कर रहा है। सर, आप तो आवाज भी सुन लो, फोन भी झूठ बोल रहा है क्या? यही है मिस्टर पृथ्वीराज मेहता। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत हो रहा है। मैनेजर, तू इस वक्त बहुत कंफ्यूज है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। सर चलिए बात करते हैं। रुको, मैं जानता हूँ कि ये आदमी कौन है और मैं बहुत आसानी से प्रूव कर सकता हूँ कि ये आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये वही आदमी है जिसने मिस्टर मेहता की चेकबुक चुराई है और उनकी 10 करोड़ की पेंटिंग भी। तो ये बहुत ही आसानी से उनका फोन भी तो चुरा सकता है ना, सिंपल। हाँ, राजवीर सही बोल रहा है। अगर ये मिस्टर मेहता है तो सबूत दे। मैनेजर साहब जरा सोचिए, अगर ये बात बाहर फैली कि आपने पृथ्वीराज मेहता की बेइज्जती की है तो अगले इवेंट में आपके वेन्यू का नाम भी गैस लिस्ट से कट जाएगा। सर, मिस्टर मेहता सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरे छोटे छोटे कुत्ते हैं, उन्हें मुझे पालना भी है और मेरी शादी भी नहीं, और जॉब चली गई तो सर शादी वैसे नहीं होगी। मुझे जॉब से मत निकालिए सर। अरे बेंटे भाई आइए और इस पृथ्वीराज को बताइए कि राजवीर मल्होत्रा की असली पावर क्या है। बेंटे भाई जल्दी समझा दो इसको कि राजवीर मल्होत्रा क्या चीज है। एक काम कर, मुड़ जा और पीछे मुड़ के मत देखिए, ठीक है? लगता है भाई को भी बहुत जल्दी समझ आ गया। अब मिलेगा इस जोकर को असली इज्जत का तमाचा। अबे बेंटे, पागल मत हो क्या? दिमाग खराब हो गया, तू मुझे मार रहा है? पिया हुआ क्या? मारा? अरे मैं तो वही कर रहा हूँ जो ग्रेट मिस्टर मेहता ने करने को बोला है मुझसे। ये पृथ्वीराज मिलके तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। बेंटे, तू भी फंस गया के झूठ में। बस कुछ ही देर में असली मिस्टर मेहता यहाँ होंगे और फिर तुम सबको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अबे अभी तुझे समझ नहीं आया? हाँ, और चिल्ला चिल्ला के अपनी औकात सबके सामने खोल रहा है। ये गधा ये भी नहीं पहचान पाया कि मिस्टर मेहता के सामने है और ये उनको गालियां दे रहा है। अबे ओए पेंटिया, तेरी क्या है क्या? भूल गया क्या? एक दिन पहले तेरी गैंग ने उसका किडनैप किया था। हाँ, वो क्या था? बोल। अबे वही ठीक कर रहा हूँ मैं आज, और वो गधे तेरी बात मान रहे थे राजवीर। आज तो खुद सुधाकर साहब ने कंफर्म कर दिया है कि ये साहब पृथ्वीराज मेहता जी हैं। नहीं 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 नहीं, ये कोई बैटरी में ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सपना नहीं राजवीर, तेरे लिए ये कभी ना खत्म होने वाला नाइटमेयर बनने वाला है। गॉट इट? मिस्टर मेहता सर, मैं अंधा हो गया था। एक काम करिए सर, अपने जूते निकालिए, मेरे सर पे मारिए, मेरे बाल नोचिए, मुझे थप्पड़ मारिए, लेकिन मुझे जॉब से मत निकालिए सर। मेरी शादी भी नहीं हुई है। प्लीज सर, चाहिए तो मेरे मुंह पे थूक दीजिए, लेकिन मुझे जॉब से मत निकालिए सर, प्लीज। अबे ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, इस राजवीर मल्होत्रा का टाइम खत्म हो गया। अभी की अभी इसका काम तमाम कर दो, समझे? रुको, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं खुद जाऊंगा और जाने से पहले मैं सबको सच बता के जाऊंगा। ये सब एक्टिंग है। ये पृथ्वीराज कोई मेहता कहता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये पेंटिया का आदमी है और ये पूरा प्लान इस पेंटिया का था। पेंटिया ने ये पूरा प्लान बनाया, उस नौटंकी को सबके सामने लाया और तुम सबको बेवकूफ बनाया। बेवकूफ समझो यार। क्या भाई, ये क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक नया ट्विस्ट। मैं तो इंटेलिजेंट आदमी हूं नहीं, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया। देख सुन, तू जा रहा था ना तो चुपचाप चले जा, नहीं तो तुझे और तेरे झूठ के साथ दोनों को यही गाड़ दूंगा, समझा? जब असली शेर सामने खड़ा हो ना तो बिल्ली की चीख भी सुनाई नहीं देती, समझा? चल जा। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजवीर, तू अपनी ही बेवकूफियों के जाल में उलझता जा रहा है। जितना चिल्ला रहा है उतना ही अपने आप को नंगा कर रहा है। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग था। लेकिन फिल्मी डायलॉग से रियलिटी प्रूफ नहीं होती है। प्रूफ कर कि ये सब असली है, प्रूफ कर कि तू असली है, प्रूफ कर कि तेरे पास पावर है। ठीक है,
ये नाटक अब खत्म करना ही पड़ेगा। वैसे ये ड्रामा बहुत किस्ता चला जा रहा है और इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, सुधाकर को बुलाना पड़ेगा। सुधीर पार्टी में आ जा। हाँ अभी ये तमाशा रुक नहीं रहा है, लोकेशन बताता हूँ तुझे। बस इतना ही। फोन उठा लिया, लाइन कनेक्ट हो गई और मैंने मान लिया। हाँ, ये कॉल फेक भी हो सकता है और दूसरी लाइन पे कोई भी हो सकता है, क्या पता। ये सब सेटिंग है, पता है मुझे। अगर सुधाकर यहाँ खुद चल के आते हैं तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा, पब्लिकली सबके सामने तुझे खाक में मिला दूंगा मैं, समझा? हो गया तेरा? अब बोलता है यार तू, सच बोलने लग गया। पापा अच्छा आप आ गए। ये फ्रॉड आदमी ये सबको कह रहा है कि मैं मेहता हूँ, मैं मिस्टर मेहता हूँ, और ये सब बेवकूफ लोग इसी बात भी मान रहे हैं। तो तुम हो जो इस पार्टी में मेहता बनकर घूम रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। हाँ, तुम हो एक नाकाम बाप जिसका बेटा कब का बिगड़ चुका है और जिसकी पूरी कंपनी मेहता ग्रुप के इन्वेस्टमेंट पर चल रही है। वो तो अच्छा गया है ना, इन्फॉर्मेशन भी अच्छी करती है, लेकिन बेटा जैसे नकली क्रिस्टल कभी हीरा नहीं बन सकता, वैसे एक रास्ते पर भीख मांगने वाला कभी मिस्टर मेहता नहीं बन सकता। तो पूरे खानदान को डायलॉग मारने की बीमारी है क्या? अगर जुबान कंट्रोल में नहीं रखे तो सारा इन्वेस्टमेंट वापस खींच लूंगा और मैं तेरी ये वार्निंग तेरे पीछे घुसा दूंगा। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने बात करने की। पापा आप जानते हैं इसने मेरी वानी को मुझसे छीन लिया है। ये एक्टिंग करके बहुत बड़ा झूठा है, झूठा है झूठा। तुम दोनों बाप बेटे एक ही खिलाड़ी बुलाओ और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। नौटंकी बंद कर। अब बोल, अब क्या करेगा तू इस 200 रुपए के फोन के बिना? हाँ राजवीर, तूने मेरा फोन तोड़ा, ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं तुझे इतना रुलाऊंगा कि तेरी आंखें लाल रंग की होगी, तू खून के आंसू रोएगा, समझा? इनफ ऑफ दिस ड्रामा। इस नकली मेहता के लिए मैं मेरा एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता। तू सिर्फ पैसे की एक्टिंग कर रहा है ना? उठा लिए पैसे और भाग जा यहाँ से भीख मांगे। हेलो, यस मिस्टर मेहता से मीटिंग फिक्स हुई? व्हाट? ऑब्वियसली सारे कॉन्टैक्ट्स कैंसिल कर दिए, सबके सब शेयर्स नीचे गिर गए। मल्होत्रा इंडस्ट्री इज फिनिश्ड। ये था नतीजा एक फोन तोड़ने का। पापा 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 पापा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मेरे बॉस को मार दिया। अबे तेरे वजह से मैं अकेला हो गया हूं। तूने तूने मुझे भी डाला। रिलैक्स राजवीर, हर चीज हार्ट अटैक नहीं होती, कभी कभी इंसान को झटके लगते हैं और सच का झटका तुम जैसे लोगों को हजम नहीं होता। सर ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों? सुधाकर जी आपको तो सब समझ आना चाहिए कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मिस्टर मेहता नहीं है। पापा पापा राजवीर, यही है मिस्टर मेहता, माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस फ्रॉड के जाल में फंस गए। ये मिस्टर मेहता नहीं है। इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जैसा पैदा हुआ था वैसा ही है। हाय, मैं पृथ्वीराज, तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड। और तुम? मैं वानी कपूर। मैं जिंदा हुआ नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए जिंदा रहना था। मुझे अब सब समझ आ गया। नानू, ये आपके लिए। ठीक है। नानू, ये वो इंजेक्शन है जो विदेशों में करोड़ों का मिलता है, जिससे आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। और इसका फॉर्मूला मैंने खुद बना दिया है और अब इसे आपके नाम पर पूरी दुनिया में फ्री में बांटूंगा। थैंक यू सो मच पृथ्वी बेटा, तुमने आज मुझे वो तोहफा दिया है जो शायद कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। थैंक यू सो मच। आपके लिए कुछ भी ना। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा धोखा था। इसने पूरे कपूर फैमिली को, वानी को और मेरे पापा को उड़ा उड़ाया। लेकिन मैं, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये शुरू हुई है।